हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं कृषि अभियंत्र जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो आपके यूपी कैटेट में क्या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड में भी आपके क्या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 15 प्रश्न एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये हमारी कौन सी चौथी क्लास साथियों होने वाली है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। आपके सामने पहला प्रश्न है, किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने में किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। पहला टेरिस्ट हल, टेनिस्टल हल, दूसरा पंजाब हल, तीसरा बैकिट्री हल, चौथा आपका रिज मेकर। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिज मेकर से क्या हम नाली बनाने का काम करते हैं। ओके, उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 2। कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कानपुर कल्टीवेटर द्वारा कितनी गहराई तक भूमि को भुरभुरा बनाया जा सकता है। दोस्तों कानपुर कल्टीवेटर का यूज करके हम कितनी भूमि गहराई तक क्या भुरभुरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 सेंटीमीटर तक क्या हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा हो है जिससे चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला पहिएदार हो, दूसरा हो जाएगा पैडी बीडर, तीसरा हो शर्मा हो और चौथा हो जाएगा अकोला हो। ठीक है, ये अकोला हो कर लेना ही की जगह। ओके दोस्तों, तो इसका ये राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अकोला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अकोला हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो द्वितीय भू परिष्करण यंत्र नहीं है? देसी हल, ऑप्शन नंबर बी कानपुर कल्टीवेटर, तीसरा आपका अकोला हल, चौथा आपका वाह हल। तो दोस्तों जल्दी से बताओ कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाह हल जो है, वाह जो हो है वो क्या है? द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर में फारों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये ट्रैक्टर के द्वारा चलाते हैं, उसमें कल्टीवेटर जो होता है उसमें कितने फार होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 5, तीसरा ऑप्शन आपका 9, चौथा ऑप्शन है आपका 12। जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9 होती है ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर फार से क्या हम चलाते हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य कल्टीवेटर का नहीं है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है कि कौन सा कार्य कल्टीवेटर नहीं करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा नमी का संरक्षण करना, दूसरा मिट्टी को पलटना, तीसरा खरपतवार को उन्मूलन करना यानी उखाड़ना, चौथा आपका मिट्टी का विलोडन करना। क्या? विलोडन करना। तो इनसे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिट्टी को पलटने का कार्य नहीं करता कौन? कल्टीवेटर। ओके, उसी प्रकार साथियों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 7। कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है वाह सीनियर कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है। दोस्तों वाह कल्टीवेटर जो है उसमें फारों की संख्या कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 2, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 5, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 6, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 7। जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जो वाह सीनियर कल्टीवेटर में फारों की संख्या होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। कौन सा? 5 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्न में से कौन से हैरो की किस्म नहीं है। दोस्तों आपके सामने 4 हैं, इन 4 में से बताना कौन सी हैरो नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा डिक्स हल, तीसरा हो जाएगा आपका खुरपीदार हो, तीसरा हो जाएगा आपका दोस्तों कमानीदार हैरो,
चौथा हो जाएगा आपका ट्रैक्टर हैरो। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी हैरो नहीं है, जल्दी कमेंट करो और बताओ। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिक्स हल। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन क्या आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बागों में निराई गुड़ाई करने के लिए सबसे प्रमुख यंत्र कौन सा है। आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वाह कल्टीवेटर, दूसरा डिक्स हैरो, तीसरा कमानीदार हैरो, चौथा हो जाएगा तिकोनिया कार हैरो। दोस्तों इसे क्या निकोनिया की जगह तिकोनिया हैरो कर लेना आप। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, बी यानी कि डिक्स हैरो। कौन सा, डिक्स हैरो। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन सा है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गन्ने की फसल में अंधी गुड़ाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों गन्ने में जो अंधी गुड़ाई करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका कानपुर कल्टीवेटर, दूसरा हो जाएगा पैडी वीडर, तीसरा हो जाएगा खुरपीदार हैरो, चौथा हो जाएगा डिक्स हैरो। दोस्तों गन्ने में अंधी गुड़ाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि खूंटीदार हैरो का। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा होगा दोस्तों, 11। कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों खुरचनी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका खरपतवार को उखाड़ने के लिए, दूसरा मिट्टी को पलटने के लिए, तीसरा भूमि को समतल करने के लिए, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमि को समतल करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है आपके यूपी कैटेगरी में। कह रहा है सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रण नहीं होती है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें बताना कि सीड ड्रिल के द्वारा हम क्या चीज़ नियंत्रण नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है बीज बोने की गहराई, और दूसरा ऑप्शन है लाइन से लाइन की दूरी, तीसरा ऑप्शन है बीज से बीज की दूरी, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रण नहीं की जाती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीज से बीज की दूरी नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। ओके, उसी प्रकार साथियों आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन सा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्न में से किस हैरो का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना जो सबसे ज़्यादा यूज करी जा रही है हैरो। पहला ऑप्शन है कमानीदार हैरो, दूसरा ऑप्शन है खुरपीदार हैरो, तीसरा ऑप्शन है तिकोनिया हैरो, चौथा हो जाएगा डिक्स हैरो। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिक्स हैरो का प्रयोग क्या सबसे ज़्यादा किया जा रहा है साथियों। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। ये भी इम्पोर्टेंट है, सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करते हैं। दोस्तों सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य कौन सा करता ऑप्शन है। इनमें से पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपके सामने है 4 ऑप्शन, इनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा हो जाएगा गियर, तीसरा हो जाएगा आपका स्पेड, चौथा हो जाएगा आपका दोस्तों ब्लॉक। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्लॉक जो होते हैं वो क्या सीड को चलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग गुड़ाई के लिए नहीं किया जाता है, निराई गुड़ाई के लिए नहीं किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा है, पंजाब हल, दूसरा हो जाएगा देसी हल, तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपके सामने वाह कल्टीवेटर, चौथा हो जाएगा डिबलर। तो दोस्तों इन 4 में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बताओ और कमेंट करो। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब हल का क्या हम निराई गुड़ाई में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपने 15 में से कितने % सही करें इनका भी ज़रूर आंसर बताएं कि हमने 15 में से इतने % ठीक करें। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी वीडियो हैं कराते हैं। ठीक है, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर क्या मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरी व्हाट्सएप की जो बायो है डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें, धन्यवाद।